साल 2021 के आगाज के अवसर पर सर्किट हाउस पर भ्रमण करने वाले लोगों ने सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। दरअसल सैकड़ों की संख्या में लोग सर्किट हाउस पहाड़ी पर प्रतिदिन टहलने के लिए पहुंचते हैं और यहां के लोगों के द्वारा शहर के लोगों के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही 2020 में कोरोना के संक्रमण से लड़ने के साथ आगामी 2021 में कोरोना से लड़ने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही इससे बचने की अपील भी की गई। लोगों ने भगवान का नाम लेकर जोरदार आवाज में सर्किट हाउस की पहाड़ी से नए वर्ष का आगाज किया। नया वर्ष सभी के लिए हरिओम 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 महाराज। भैया पहले तो पूरे दमोह जिले को और पूरे देशवासियों को और सकल विश्व के लोगों को हम शुभकामनाएं देंगे कि हम नई साल में प्रवेश कर गए हैं और ये 2021 सबके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि कारक हो और लोगों की जो भी आशाएं हैं उनको पूरा करने वाला हो। रही बात 2020 की, तो 2020 को हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखें कि 2020 खराब था या 2020 में कोरोना आ गया, और आप इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि 2020 ने हमें वो सब कुछ करना सिखा दिया। लोगों से जो हम मिलते थे तपाक से, तो उसने ये भी समझा दिया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी लोगों की मदद करना है। आप सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारा पिछला साल जो 2020 बीता है, वास्तव में लाइफ भी हमारी 2020 हो गई है, लेकिन हम फिर इस दुनिया को, इस देश को, इस समाज को ये बताना चाहते हैं कि हम फिर उसी तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहते हुए और अपने सभी समाज के लोगों को जागरूक करते हुए, हो सकता है कोरोना दोबारा इस धरती पर आए और उसकी जो क्षमता है वो तेज क्षमता से आए, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमें मजबूत होना है। इसी वर्ष में 21 में बिल्कुल 2020 जो हमारा निकल गया है, नए वर्ष में हमें फिर दोबारा उसकी ताकत से उसका मुकाबला करना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने देश की रक्षा, सुरक्षा और वातावरण को अच्छा बनाएं। नए साल के आगाज के साथ ही सूर्य देव ने अपनी तपन छोड़ दी। दरअसल नए साल की शुरुआत से सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बादलों के बीच सूर्यदेव छुपे नजर आए। हालांकि कुछ देर बाद सूर्यदेव के दर्शन तो हुए, लेकिन उनकी तपन से लोगों को राहत नहीं मिली। कुछ दिनों से मौसम में हल्की ठंडक है। जोरदार ठंडक रात के समय हो जाती है। ऐसे में सूर्यदेव की तीखी तपन की लोगों को आशा थी, लेकिन नया साल भी तीखी ठंड लेकर के आया। आइए आपको दिखाते हैं वो नजारे, किस तरह से सुबह का 1 जनवरी का सूरज दमोह के आसमान पर कैसा नजर आया। दमोह नगर के समाजसेवी, धार्मिक, सामाजिक संगठनों के द्वारा, व्यापारी संगठनों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई थी। इसी सिलसिले में तत्काल ही नववर्ष के पहले ही दिन प्रशासन के द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बस स्टैंड इलाके में काफी देर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती रही। वहीं कीर्ति स्तंभ चौराहा, बीजेपी कार्यालय के सामने भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं अधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में यह कार्रवाई जारी रहेगी। जमीन पर अतिक्रमण किए हैं, ये अपना अतिक्रमण तत्काल स्वयं हटा लेंगे, अन्यथा किसी भी स्थिति में प्रशासन एवं नगर पालिका के द्वारा अवैध किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। ये अपना अतिक्रमण तत्काल स्वयं हटा लेंगे, अन्यथा
किसी भी स्थिति में द्वारा अवैध किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अतिक्रमणकर्ता की होगी। किए हैं वे अपना अतिक्रमण तत्काल स्वयं हटा लेवे। अन्य अवैध किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अतिक्रमणकर्ता की होगी। सही मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दमोह कार्यालय एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अवैध किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अतिक्रमणकर्ता की होगी। सही मुख्य नगर पालिका परिषद दमोह। नववर्ष का आगाज करने के लिए लोग भगवान जटाशंकर दमोह में दर्शन करने के लिए पहुंचे। लोगों की इतनी भीड़ थी कि वहां पर मेले जैसे हालात नजर आए। हालांकि कोरोना के संक्रमण काल की वजह से अभी तक किसी भी तरह के मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के पहुंचने की भीड़ की वजह से वहां मेले जैसे हालात नजर आए और छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानदारी करते भी दिखाई दिए। कुल मिलाकर लोगों ने भगवान जटाशंकर के दर्शन करके नए साल का विधिवत सुखमय आगाज किया।
दमोह के एक्सलेंस स्कूल मैदान पर स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करोसिया स्मृति संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच करके मैच का आनंद ले रहे हैं। साल के पहले दिन 2 मैच प्रमुख रूप से खेले गए और दोनों ही मैचों के दौरान रोमांचक तरीके से खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया और 4 टीमों के मध्य में मुकाबला हुआ और मुकाबले के दौरान बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक नजर आए। ने बनाया था 29 रनों का, 30 रन बनाने थे डेंजर 11 को। अपने ओवर को पूरा करते हुए अच्छी बॉल सम्मानजनक तरीके से खेला। इस बार शानदार शॉट लगी फील्डर द्वारा फील्ड किया गया, फ्लिप किया था फाइन लेग की दिशा में, एक ही रन से संतुष्ट बोले नेहरू कारखान से। इस बार दिशा ही के सामने हम चाहते थे बहुत और बॉल। शानदार मुकाबला चलता हुआ इस समय, जिसको विकेट देने का चांस नहीं। इस बार शानदार शॉट उछाल कर तारामंडल की ओर बॉल 6 रनों के लिए, शानदार शॉट, निश्चित रूप से 6 रन। मैच पर अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती हुई आने वाली टीमें। इस बार फिर से शूट किया है बॉल के नीचे फील्डर और कैच ड्रॉप होता हुआ इस समय। उसके पहले एक मैच और हो चुका है जो कि डेंजर 11 दमोह और बजरंग 11 के मध्य खेला तैयार है। इस बार रिवर्स मारने का प्रयास था बैट और बॉल का। आने वाले 7 ओवरों में देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं गुरु 11 के बल्लेबाज। अभी तक नए साल के दौरान दमोह के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर लोगों की भीड़ नजर आई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने यहां पर भगवान के दर्शन किए और नए साल के सुखमय आगाज के लिए आशीर्वाद भी मांगा। दमोह के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर नाथ धाम बादकपुर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान का दर्शन किया और भगवान से कामना की कि आगामी 2021 उनके लिए सुखमय बीते, कोरोना जैसी महामारी से उनको निजात मिल सके। इसके साथ ही प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में भी लोगों ने पहुंच करके भगवान के दर्शन किए और भगवान से कामना भी की कि आगामी जो संक्रमण है, आगामी दिनों में वह संक्रमण दूर हो जाए और लोग आसानी के साथ जीवन यापन कर सकें। नए साल के अवसर पर छोटी कटंगी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां 24 घंटे के भक्तांबर पाठ का आयोजन किया गया। वहीं इसके बाद भगवान की शांति धारा अभिषेक पूजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने आयोजन में हिस्सा लिया। श्रीमान नरेंद्र इंद्र केला चंदी सिंह भैया सिद्धि भैया साहब परिवार से श्रीमान महेश चंद्र आशीष ने इनके संग परिवार से साहब परिवार से साथ है हम सब शांति धारा करता है साहब परिवार से अभय कुमार जी जैन अभय कुमार जी संग तीजगढ़ निवास साहब परिवार से सर्व शांति धारा पूर्णा पूजा पूर्णा श्रावण वर्षे चतुर्वेद संघर्षे सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु परिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु सर्वत्र
बंधनानि सदा सन्तु धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु श्रीमरमणमो सम्पूर्ण कल्याण रूप मोक्ष पुरुषास्य भवतु सर्वशान्ति भवतु सर्वशान्ति भवतु सर्वशान्ति भवतु शम्भुजिकाना जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र कले कले बाबा की। बिना जनप्रतिनिधि की नगरपालिका के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के चलते नगर के लोगों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब साफ सफाई व्यवस्था और संक्रमण को फैलने से रोकने की व्यवस्था पर भी नगरपालिका के कार्यों के कारण सवालिया निशान उठने लगे हैं। दरअसल दमोह के किला इलाका क्षेत्र में मरीजों के लिए उपयोग होने वाली डिस्पोजल वाली बोतलें फैली हुई नजर आई। ये बोतलें यहां पर कैसे पहुंची और किसके द्वारा यहां पर संक्रमण फैलाने के लिए इनको फेंका गया, इसकी जानकारी तो नहीं लग सकी, लेकिन यह बोतलें निश्चित रूप से कोरोना के इन संक्रमण काल में नगरपालिका के सफाई इंतजामों की पोल जरूर खोलती नजर आई। मालूम हो कि नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन दिनों नगर की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मनमानी की जा रही। ऐसे में यह बोतल फैली होना निश्चित ही संक्रमण को आमंत्रण है और कौन ये जिम्मेवार हैं, इसकी ओर नगरपालिका को ध्यान भी देना चाहिए, साथ ही कार्रवाई भी करना चाहिए। नए साल के शुभारंभ अवसर पर लोगों ने अनेक धार्मिक स्थलों पर पहुंच करके भगवान से आगामी साल के अच्छे से बीतने की कामना की। वहीं दमोह के प्रसिद्ध खेजरा धाम में भी लोगों ने पहुंचकर नव वर्ष का आगाज किया, जहां पर पहुंचकर लोगों ने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं इसके साथ यहां पर गक्कड़ भरता बना करके प्रसादी भी ग्रहण की। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने नववर्ष का आगाज इस धर्म स्थल पर पहुंचकर किया। ठीक है, 5 मिनट में ठीक महत्वता ये है कि यहाँ के हनुमान जी महाराज जो 1858 में स्वयं भूगर्भ से प्रकट हुए थे और इन्हें उत्तरमुखी हनुमान जी महाराज बोला जाता है। और इनका एक आंख इनका इस तरफ है, एक आंख इनकी इस तरफ है और इनका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा में। और इनको ये 1858 में यहीं मतलब जब रेल मार्ग चल रहा था, जब यहाँ से स्वयं भूगर्भ से निकले हुए थे। बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज हैं, बहुत पुराना मंदिर मतलब। और यहाँ की मान्यता है हर व्यक्ति की हर मनोकामना होती है, इनको मनोकामना सिद्ध विग्रह कहा जाता है।
और आज इतनी भीड़ भाड़ होने के कारण उपलक्ष्य मतलब जैसे नव वर्ष पे होती है और हनुमान जी का जन्म हनुमान महोत्सव मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हर बहुत श्रद्धालु बहुत भक्त लोग सभी जन आते हैं, गक्कड़ भरता का प्रोग्राम होता है, सब चीजें होती हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष मतलब हनुमान जयंती का कार्यक्रम किया जाता है, हवन होता है, पूजन होता है, सब चीजें। यहाँ के हनुमान जी महाराज बहुत प्रसिद्ध हैं, मतलब जो भी इनको उत्तरमुखी हनुमान जी महाराज कहा जाता है, सर्व मनोकामना पूर्ण विग्रह कहते हैं इनको। तो जो भी आप इनसे मांगते हो बोलते हो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले गौमुख धाम जो मड़ियादो से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर नववर्ष के आगाज के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर यहाँ पर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, भ्रमण किया और नए साल का आगाज किया। मालूम हो कि गौमुख धाम में ऊंचाई से गिरने वाला पानी लोगों को आकर्षित करता है और लोग अनेक अवसरों पर यहाँ पर पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। हालांकि ठंड के मौसम में भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी गिरता है और लोगों के आकर्षण का केंद्र गौमुख धाम होता है। ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र पर वन विभाग की व्यवस्था भी है और लोगों का यहाँ पर नव वर्ष के मौसम में नव वर्ष के समय बड़ी संख्या में आना जाना लगा रहा। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में माहौल अच्छा रहा। व्यवस्था यहाँ पर जो विभाग की तरफ से हुई उनको हमने अच्छा बनाने का प्रयास किया। वाहन पार्किंग की सुविधा अलग है, पैदल जाने के लिए रास्ताओं की व्यवस्था है और चारों तरफ से सुरक्षा का माहौल है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में लोकल मड़ियादो, हटा, दमोह, हिंडोलिया, हिनौता और दमोह के आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ नव वर्ष और पिकनिक मनाने आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ कब आए आप लोग? यहाँ अभी नए वर्ष के उपलक्ष्य में आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? फील कैसा कर रहा है? व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं यहाँ पे, पेड़ भी की कटाई बच रही है और लोग भी ज्यादा आने लगे, इतने नहीं आते थे पहले। पहले स्वच्छता भी सही और देख रेख भी बनाए रखी है, बहुत अच्छा। पन्ना टाइगर वालों ने अच्छी बाउंड्री बनवा दी है और वहाँ पे गेट लगवा दिया है स्वागत के लिए, तो इसमें और भी अच्छा, फिर पर्यटक स्थल में और भी अच्छा लगने लगा है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग भी आते थे अपने स्थल पर, अब सभी को आने का और भी मन होने लगा है। आज हमने देखा कि दमोह से, हटा से और भी आसपास के बहुत से जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए। अच्छा पर्यटक स्थल यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए? यहाँ पे झरना है, पानी है, मंदिर, पेड़ पौधे हैं, स्वच्छ वातावरण है, यहाँ का थोड़ी चट्टाने हैं, बहुत अच्छे सीन हैं, प्राकृतिक स्थल है, बहुत अच्छा, प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल है। मतलब पिकनिक के लिए और पर्यटक घूमने के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम लोग को आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वैसे पहले तो बहुत कम आते थे, लेकिन जब से ये सब हुआ है ना, उससे और ज्यादा आने लगे हैं और आने वाले समय में और विकसित हो जाएगा और भी विकास होगा तो और भी बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आने लगेगा। अच्छा काम। हम हटा से आए हैं जी। मैं एक व्यवसायी हूँ जी। और ये बहुत ही संपन्न इलाका बनने जा रहा है। जब से टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में आया हुआ है तब से यहाँ से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही हैं। अब जब मैं आने की सोच रहा था तभी मेरे अंदर एक डाउट था कि वहाँ तक पहुँचेंगे क्यों से। अच्छा। 1-1.5 घंटा 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो कार मेरी आराम से यहाँ तक पहुँच गई है और कार पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है, सिक्योरिटी भी है और हमें लगता है कि यदि यहाँ पे प्लांटेशन और करा दिया जाए आसपास तो पर्यटक भी बढ़ेंगे और ये पर्यटन का बड़ा क्षेत्र साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे हटा के नज़दीक भी है, सारे कस्बे लगे हुए हैं, तो लोग काफ़ी यहाँ पर आकर्षित होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मैंने बेटी का जन्मदिन भी यहीं पे मनाया हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी काफ़ी दिख रही है, काफ़ी लोग हैं। बस थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि यहाँ पे आते हैं तो कम से कम यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक के प्रति सतर्क रहें
प्लास्टिक को बटोरें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें बिल्कुल। और प्लांटेशन के ऊपर विशेष ध्यान दें, जिसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। गौमुखी को पर्यटन क्षेत्र पर आज पर्यटकों की भारी भीड़ है। पिछले लगभग 4 माह से हम लोग इस स्थान पर कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आज हमारे यहाँ आए। मैं सभी को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चीन में 2019, पूरे विश्व में 2020 में कोहराम मचाने वाले कोविड-19 कोरोना वायरस के मरीज 2021 में भी सामने आ रहे हैं। लोगों को आशा है कि 2021 में कोरोना वायरस से उनको मुक्ति मिलेगी और यह संक्रमण की बीमारी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगी। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कोविड की जो वैक्सीन आई है वह निश्चित ही हमें कारगर साबित होगी और हम इस संक्रमण पर जीत पा सकेंगे। हालांकि 2021 के पहले ही दिन दमोह में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 1 जनवरी 2021 को दमोह में नए साल के पहले ही दिन 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सभी पुरुष मरीज सामने आए हैं, जिसमें लरगुआ से 1, जिला जेल दमोह से 2, पटेरा के वार्ड नंबर 5 से 1 मरीज शामिल हैं। अभी तक 2415 मरीज ठीक हो चुके हैं और 76 लोगों की कोरोना से बीते साल मौत हुई है। वहीं लगातार ही कोरोना के मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में मास्क, उचित दूरी और सैनिटाइजर की आवश्यकता है, जिससे इस महाबीमारी से, संक्रमण से आप और हम बच सकें।